स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपकी राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम कर रहे थे आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक के प्रश्नों का विश्लेषण। क्या कर रहे थे हम? प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे थे और प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे थे। जो आपकी राजस्थान की भूगोल है उसके बात करते हैं। आज आपका टॉपिक कौन सा? आज टॉपिक नंबर है आपका 10। कौन सा टॉपिक नंबर आपका 10? और आपका अंतिम टॉपिक है। कौन सा टॉपिक आपका? अंतिम टॉपिक है। और उस अंतिम टॉपिक का नाम क्या आपका? राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान में पर्यटन यानी अपना टॉपिक है आपका पर्यटन। ठीक है, बात करते हैं पर्यटन की। तो पर्यटन में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले हम बात हमेशा यही से शुरुआत करते हैं, अपनी रूपरेखा यहीं से तैयार करते हैं। देखो, पर्यटन में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी नीतियों से। किससे? आपकी नीतियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका एक योजनाओं से क्वेश्चन आ सकता है। योजनाओं से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तीसरा जो आपकी जो 2024-25 है, इसमें जो जितनी ज़्यादा पर्यटन घरेलू कौन से जिले में गए, या आपके अंतर्राष्ट्रीय किस जिले के अंदर आए, और अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक किस जिले कहाँ से आते हैं, यानी अमेरिका से आते हैं, या फ्रांस से आते हैं, या यूके से आते हैं, यूनाइटेड किंगडम एंड इंग्लैंड से आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आपके होटल्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। होटल्स के बारे में पूछा जा सकता है। आपके सर्किट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि सर्किट कौन से आपके, कितने सर्किट है। इसके अलावा आपकी परिपथ के बारे में पूछा जा सकता है, परिपथ कितने आपके राजस्थान के अंदर, पैटर्न के बारे में। इसके अलावा आपकी जियो हेरिटेज साइट के बारे में पूछा जा सकता है। जियो हेरिटेज साइट के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके जो बात करूँ मैं, इसके अलावा जो आपके विश्व धरोहर में जैसे आपके दुर्ग वगैरह शामिल है, विश्व धरोहर के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी जो पैटर्न के से संबंधित जो आपकी रेलगाड़ी वगैरह है, रेलगाड़ी वगैरह, इनका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है भाई। तो इन ऐसे क्वेश्चन आपके जो मोस्ट यानी फैक्ट क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है इस टॉपिक से। जो वर्तमान में चर्चाओं में ज़्यादा रहता है वही क्वेश्चन ज़्यादा आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बात करें जैसे आपकी केंद्र की योजना पूछ ली, और इसके अलावा जैसे आपकी जैसे स्वदेश योजना है, पंडित दीनदयाल योजना है, ऐसी योजनाएं पूछी जा सकती है। जैसे मैंने योजनाओं तो लिख ही दिया होगा, हाँ योजनाएं लिख दी। इस प्रकार से माने तो यहाँ पर देखो फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। और टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपिक है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। देखो मैं बात करूँ तो मैंने कितने टॉपिक लिख दिए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टॉपिक तो मैंने ऐसे रख दिए। 9 टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा देखो आपके जो किले दुर्ग कौन से परिपट या कौन से सर्किट, जैसे मैंने सर्किट का नाम लिया, इस सर्किट में कौन से जिले आते हैं। ठीक है, उनसे संबंधित जो आपकी कोई देवस्थान है, जैसे आपका माउंट आबू है जो आपके मारवाड़ सर्किट के सॉरी मारवाड़ क्या हो गोडवाड़ सर्किट के अंदर आता है। जैसे माउंट आबू है जैसे सिरोही वाला, और इसके अलावा जैसे रणकपुर है पाली वाला, वो भी आपके कौन से आते हैं? आपके गोडवाड़ सर्किट के अंदर आते हैं। सॉरी मेरे नाम निकल गया मारवाड़। और इसके अलावा जैसे ढूंढाड़ सर्किट के अंदर कौन से जिले आते हैं, शेखावटी सर्किट के में कौन से आते हैं, वांगड़ में कौन से आते हैं। ठीक है, और स्वदेश योजना आप याद रखना, स्वदेश योजना की 4 सर्किट अलग बनाई गई है। जैसे बालाजी सर्किट कौन कौन से हैं। ठीक है, कृष्णा सर्किट, वहाँ से भी क्वेश्चन कृष्णा सर्किट से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आपकी जो बार पीछे की एग्जामों की बात करूँ मैं, इस टॉपिक से पीछे जैसे आपकी जो एक तो प्रसाद योजना है, कौन सी योजना? ये तो प्रसाद योजना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आया है। पीछे की एग्जाम बात करूँ मैंने, जैसे 5 7 8 पेपर जो देखे हैं पीछे के, उनकी बात करूँ तो प्रसाद योजना से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा आपकी जो स्वदेश योजना है, कौन सी आपकी स्वदेश योजना से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वदेश योजना जैसे मान लो आरपीसी मान लीजिए अपना पैटर्न दोहराती है। पीछे की यदि पेपर की बात करें जो आपकी अभी जस्ट अभी जनवरी से लेकर जो अब मार्च तक जो आपकी जून तक एग्जाम हुए, उन पेपरों की बात कर रहा हूँ। उन पेपरों के अंदर आपकी प्रसाद योजना और स्वदेश योजना से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। जब जैसे आप पेपर निकालते हो ना, तब आपको इस चीज़ों का पता निकल जाता है कि हमें तो देखना पड़ता है पूरा पेपर, क्योंकि हमें तो प्रश्न पत्र भी तैयार करने हैं आपके लिए। रात को भी बहुत काम कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका? प्रसाद योजना होगी, स्वदेश योजना होगी। बात करते हैं, देखो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की बात करते हैं वापस। यहाँ पर देखो ये सिलेबस दिया हुआ था, और सिलेबस ये आपका ये 10वां टॉपिक है आपका, यानी कि हम ये 9 टॉपिक कर चुके हैं उद्योग तक। कल हमने उद्योग ही पढ़ा था। मैं पहले बता देता हूँ उद्योग की थोड़ी सी रूपरेखा बताऊँ मैं आपको। तो उद्योग के अंदर देखो आपको पूछा जा सकता है कि वर्तमान उद्योग पूछा जा सकता है, मध्यम उद्योग पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आपकी रिको है, रिको की स्थापना वगैरह पूछी जा सकती है। आरसीएफ की स्थापना वगैरह पूछी जा सकती है। राज सिको की स्थापना, ये क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि ये उसमें क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आरसी को पूछा जा सकता है और रुडा की पूछा जा सकती है। इन चीज़ों चारों संस्थाओं को याद रखना है। इनकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो याद करनी है आपको। जैसे आपकी राशि को सर्वाधिक फ्लैगशिप योजना चलाता है, तो और जो आपका आरसीएफ है, वित्त निगम जो आपका बजट वगैरह पास वगैरह करता है, इसकी योजना कौन सी है, रिको की योजना कौन सी है।
तो ये सभी आपको सभी याद करनी है और उद्योग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो अलग अलग जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, ऊन उद्योग है, ठीक है, सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, वनस्पति घी उद्योग है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बार बार क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपके उद्योग में। जो सभी मैंने कल आपके एनालिसिस करवाया था, वहाँ पर सभी उद्योग को आसानी से अच्छे से समझाया था, डेट सहित आपको कि कौन सी संस्था कब स्थापना की गई है, कौन सी जो से मिल की स्थापना कब हुई थी, किस जिले के अंदर है, ठीक है, सब आपको कल एमसीक्यू के अंदर माध्यम से करवाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन 10वां क्या टॉपिक नंबर 10 की, राजस्थान के पर्यटन के केंद्र। पर्यटन के केंद्र की बात करें तो मैंने जैसा बताया ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपना टॉपिक आपका राजस्थान का पर्यटन का केंद्र। तो शुरुआत करते हैं, देखो राजस्थान के पर्यटन केंद्र में मैं बता दूं, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं तो नवीनतम आंकड़ों के साथ करता हूं। जैसे आपके 2024-25 के आंकड़े कौन से, नवीनतम क्वेश्चन बनता है तो अपना इसी पेज से बनेगा, इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम इसी चीज़ को देखते हैं कि अपना राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन नारा क्या है या स्लोगन क्या है। आपका इजी क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। देखो राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन नारा क्या है, बताओ भाई, कमेंट करो इसका आंसर, मैं लिखता हूँ जब तक। पर्यटन का नारा क्या है, पर्यटन का नारा या स्लोगन क्या है। स्लोगन आ सकता है, नारा आ सकता है इसका नाम। तो स्लोगन क्या है भाई, बताओ, याद नहीं है क्या? मैं बता देता हूँ, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन बताना भूल गया, अवार्ड्स के क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं, जिससे आपकी राजस्थान को पर्यटन विभाग के लिए जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, वहाँ से भी आपके पीछे के एग्जामों में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं, देखो हम तो राजस्थान वर्तमान में पर्यटन का नारा या स्लोगन कौन सा आपका, पधारो मारे देश, कौन सा आपका, पधारो मारे देश, ठीक है। दूसरी बात करते हैं आपके, इसके बाद में कौन सा आता है आपका, राजस्थान पर्यटन विभाग की वर्तमान टैगलाइन क्या है। टैगलाइन पूछी जा सकती है आपको। तो टैगलाइन क्या है वर्तमान में, तो राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन है आपका, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। क्या आपका, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर ये आपका राजस्थान पर्यटन के विभाग से पूछा जा सकता है आपका प्रतीकात्मक पशु, प्रतीकात्मक पशु पूछा जा सकता है। और अभी कूट भी बनाता है, यहाँ पर चिंकारा ऑप्शन में आया था, वहाँ पर चिंकारा नहीं आएगा, आपका ऊँट आएगा। अभी जो जस्ट पीछे आपकी एग्जाम हुई है उसमें 2 क्वेश्चन तो इसी पर था। ये तो डायरेक्ट पूछा गया था कि वर्तमान में प्रतीकात्मक पशु क्या है, वो ऊँट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कूट का क्वेश्चन, जिसमें आपका जो प्रतीकात्मक पशु है वो चिंकारा दे रखा था। क्या दे रखा था, चिंकारा दे रखा था, उसके स्थान पर क्या आएगा आपका, ऊँट आएगा। देखो 2 क्वेश्चन तो अपने इसी एक मतलब एक ही लाइन से 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इसी से ऊँट से 2 क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं आपका, देखो पर्यटन वर्ष की बात कर लेते हैं। वर्ष 2024 की बात करूँ मैं, पर्यटन वर्ष की बात करूँ मैं, पर्यटन वर्ष 2024 की बात करते हैं। 2024 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे टेलीग्राम पर मैंने क्वेश्चन डाला था, मतलब कितने क्वेश्चन दोस्त दे पाए आपके यूट्यूब पर उसका आंसर, 10 से 20%। पढ़ते नहीं हो भाई आप। देखो बात करते हैं पहली लाइन आपकी, राज्य में वर्ष 2024 में स्वदेशी पर्यटन यात्राएं कितनी हुई है। देखो राज्य में 2024 में कुल स्वदेशी पर्यटन यात्राएं, कुल स्वदेशी पर्यटन यात्राएं पूछ ले आपको, तो कितनी हुई है। देखो मैं कूट की बता रहा हूँ, उसी कूट की जो चिंकारा आया था ना, उसमें ये आपकी ये लाइन थी एक, ठीक है। राज्य में 2024 में कुल स्वदेशी पर्यटन यात्राएं कितनी थी, वो थी आपकी 2300.84 लाख। कितनी रही आपकी, 2300.84 लाख 2024 की बात करें, ठीक है। वर्तमान की बात करें आपको, सर्वाधिक जैसे आपकी स्वदेशी जो पर्यटन यात्राएं बताई, इसमें सर्वाधिक जिला, देखो एक आपका ये था, ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, यहाँ से सर्वाधिक यात्राएं पूछे यहाँ पर स्वदेशी पर्यटन यात्राएं में सर्वाधिक यात्राएं। तो बात करता हूँ, देखो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ मैं, सर्वाधिक स्वदेशी यात्राओं की बात करें तो क्वेश्चन तो आया था आपका पहला नंबर का क्वेश्चन आया था, और मैंने आज टेलीग्राम पर पूछा दूसरा नंबर का। तो पहला नंबर कौन है अपना, सीकर, बाबा श्याम
कौन है अपना सीकर, और यहाँ पर 2.76 करोड़ लोग आए थे। कितने लोग आए थे आपकी 2.76 करोड़ लोग आए थे। फिर दूसरे नंबर पर कौन आए थे सर, तो दूसरे नंबर पर आज का अंश और वहाँ का बता देता हूँ यहाँ पर। वहाँ पर आए थे आपके सांवरिया सेठ जी के चित्तौड़गढ़। 2 नंबर पर स्वदेशी पर्यटन किया अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पर 2.41 करोड़ लोगों ने पर्यटन किया था, वहाँ पर जाके आए आपके 2024 के अंदर चित्तौड़गढ़ अपने स्वदेशी पर्यटन। ठीक है, स्वदेशी का मतलब समझो केवल राजस्थान की नहीं, भारत की। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आपके अजमेर में आए थे, और अजमेर में आपकी दरगाह वगैरह देखने जाते हैं लोग, तो यहाँ पर आए थे आपके 2.25 करोड़। ये भी याद रखना भाई। आंकड़े क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट यहाँ तक पूछ चुका है, आरपीसी यहाँ तक पूछ चुका है, तो अगला यहाँ तक पूछेगा। ठीक है, एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, यदि आरपीसी 2 कदम बढ़ाती है तो फिर देखा जाएगा। ये तो आपका स्वदेशी पर्यटन यात्रा 2024 पर्यटन वर्ष 2024 की बात करें तो यहाँ से देखो पीछे के एग्जाम की बात करूँ मैं, जब मैंने पेपर देखे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो प्रतीकात्मक वस्तु से लेकर यहाँ चित्तौड़गढ़ तक 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप उठा के देख लेना पेपर वापस। फिर बात करते हैं सर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की बात करता हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की बात करता हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा वो आपकी कुल संख्या की बात करें, कुल संख्या कितनी आई आपकी, कुल संख्या की बात करें भाई, कितने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हुई है, यानी विदेशों से भारत में या आपके राजस्थान में कितने लोग आए हैं, तो वो कितने आए आपके 20.72 लाख। 20.72 लाख, यानी जो आपके बात करूँ मैं, आपके विदेश से जो भी व्यक्ति आता है घूमने के लिए, उनमें से हर 3 में से 1 व्यक्ति किसमें आता है, आपका राजस्थान घूमने आता है। कोई भी मान लीजिए, मान लो अमेरिका से 3 व्यक्ति आए, उनमें से 2 नहीं आए तो कोई बात नहीं, 1 व्यक्ति अपने राजस्थान में पक्का आएगा। ठीक है, इतना मान है अपना राजस्थान। और बात करो अब, लेकिन यहाँ की पर्यटन नीतियाँ ना वो बहुत ख़राब है। देखना अभी पर्यटन नीतियाँ की बात करेंगे तो देखना। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा आपका, इसको याद कर लेना भाई, प्रथम स्थान पर कौन रहा आपका, जयपुर। कौन आपका, जयपुर। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्या बनाया, देखो यहाँ से पीछे के एग्जाम बताऊँ, जो आपके स्वास्थ्य विभाग का पेपर हुआ था उसमें हुआ था कि गिरावट दर्ज की गई है। कौन सी में, जयपुर के अंदर वर्ष 2000 जयपुर में 2023 की तुलना में गिरावट आई। ठीक है, ये आपके कोर्ट के अंदर आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए जानना जरूरी है, वापस रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। दूसरी बात करता हूँ, देखो मैं आपको यहाँ से आपकी बात करूँ, मैं क्या बात करूँ इसमें देखो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बार बार पूछा गया है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटन। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटन की बात करें तो राजस्थान के अंदर कहाँ से आए आपके, राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान की बात करूँ 1 नंबर आए हैं आपके कहाँ से, यूएसए से यानी अमेरिका से। ठीक है, 2 नंबर कहाँ से आए आपके, यूके से, और 3 नंबर कहाँ पर आए आपके, फ्रांस से। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड लिख देता हूँ, किसी को पता भी नहीं होता ना यूके का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, यूएसए, यूके और फ्रांस। ये आपका क्रम भी याद करना, क्रम भी याद कर लेना, क्योंकि यूएसए पूछा जा चुका है तो आपका क्रम आपको याद होना चाहिए, क्या आगे क्वेश्चन आपका क्रम पूछा जा सकता है। ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हो अपने आप कि यहाँ से पूछेगा तो इससे आगे क्या पूछ सकता है आपका आरपीसी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के आधार पर जिलों का क्रम, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के आधार पर जिलों क्रम, यात्राओं के आधार पर जिलों का क्रम, जिलों का क्रम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस जिलों का क्रम में बात करें तो सबसे ज़्यादा तो मैंने अभी बताया जयपुर में, और इसमें उदयपुर, और फिर 3 नंबर पर कौन आएगा आपका, जोधपुर, 4 नंबर पर अपना आएगा जैसलमेर। देखो मैं 5 तक क्यों लिख रहा हूँ, देखो अभी बताऊँगा मैं, जैसलमेर, और 6 नंबर पर अपना था अजमेर। और देखो आरपीसी ने बताऊँ क्या पूछा, आरपीसी ने पूछा कि कौन से जिलों में पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के आधार पर जिलों का क्रम बताइए, सर्वाधिक पर्यटन किस में है आपके, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति यानी अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं घूमने किस जिले में है। उसमें देखो आपका जयपुर छोड़ दिया, उदयपुर छोड़ दिया, और क्वेश्चन पूछा है यहाँ से जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, ये क्वेश्चन पूछा है। आप बताओ पूछ पाओगे, यहाँ तक आप नहीं पूछोगे। आप तो क्या करोगे, हमें तो सर जयपुर याद है, फिर उदयपुर याद है, उदयपुर और जयपुर दोनों को छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे देखो आप क्या कर सकते हैं ना, हमें तो क्या करना है, याद करना है। अब आगे उनको तो याद करेंगे ना, आगे तो पता नहीं क्या पूछेगा इस टॉपिक से, लेकिन जो आगे उनको तो कवर करना ज़रूरी है। ठीक है,
ये थी अपनी जो आपकी 2024 की पर्यटन की बात करें, और यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बाकी अब पर्यटन इकाई नीतियाँ हैं और जो आपकी नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी है, जैसे आपकी 15 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। ठीक है, और जैसे राजस्थान पर्यटन नीति है जो आपकी 9 सितंबर 2020 से चल रही है, वो क्वेश्चनों के माध्यम से हम नीतियों को करेंगे आज। ठीक है, यहाँ से इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं भाई। इस वाले को देखो याद रख लेना फिर से। मुझे बताऊँ क्या ना, मुझे हंसी आ रही थी इस क्वेश्चन के ऊपर कि इतना डीप क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब 30 नंबर से उसने क्रम पूछा है, तो इससे आगे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक पर्यटन किस जिले में है। तो इसमें सिर्फ अदर ये इन चारों जिलों के नाम छोड़ देगा और यही पूछ लेगा अजमेर। ठीक है, लेकिन अजमेर तो कर दोगे क्योंकि स्वदेशी पर्यटन वाला आपको याद होगा। ठीक है, कि स्वदेशी में तीसरे नंबर पर कौन आपका अजमेर है, देखो लिखा है मैंने अजमेर, तो ऐसे याद आ जाएगा आपको। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन चुके हैं ना, तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन सकते तो अपने सेकंड ग्रेड में भी आ सकते हैं। बाकी आपके अदर जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड के अलावा उनमें भी आ सकता है। यहाँ से बात करें, यहाँ से ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले लेना, वर्ष 2024 वाला, और इसके अलावा आपका ये तो आपको सभी को पता ही है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों की। ये अपना नवीनतम आंकड़े थे वो सभी कर लिए, और जितने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से अभी तक वो मैंने बता दिया अपनी की जो 6 से 7 एग्जाम हुई है पीछे, जैसे आपकी स्वास्थ्य विभाग की हुई, एओ की एग्जाम हुई है, इसके अलावा जो आरपीसी प्रो की एग्जाम हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो आरएस प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतीकात्मक पशु। आरएस प्री में प्रतीकात्मक पशु आया था आपका ऊँट वाला क्वेश्चन, देख लेना आप। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके जो आपके अभी तक पूछे जा चुके नवीनतम आंकड़ों के आधार पर। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1951 में, 1952 में या 1958 के अंदर? तो कहाँ पर हुई थी भाई? तो कब हुई थी आपकी राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना? तो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, आंसर हो जाए आपका 1956 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1956 के अंदर इसकी राजस्थान जो पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 क्या आया था आपका? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड स्थापना कब की गई थी? देखो, एक क्वेश्चन 2 तरह से आता है, 2 तरह से आपके एग्जाम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है। देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1979 को, 27 सितंबर 2001 को, 1 अगस्त 2000 को, या 29 अक्टूबर 1996 को? तो कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1979 को। देखो, ये तो एक क्वेश्चन आता है। इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है आपका? देखो, राजस्थान जो विकास पर्यटन निगम है आपका आरटीडीसी, देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। लेकिन तो 1978 तो सर ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है ना। तो इसने कार्य करना प्रारंभ कब किया था? कार्य करना प्रारंभ किया था इसने 1 अप्रैल 1979 को, 1 अप्रैल 1979। देखो, ये दोनों क्वेश्चन आपकी बार बार पूछा गया है, 1978 भी पूछा गया है, 1979 भी पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों आते हैं। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन में आते हैं आपके तो 1978 करना है आपको पहले। ठीक है, क्या करोगे? 1978 आपको करना है, क्योंकि रीट लग चुकी है एक बार, लेकिन आपको 1978 पहले करना है क्योंकि स्थापना 1978 में हो गई थी, डिलीट नहीं किया गया था वो क्वेश्चन। और कार्य करना प्रारंभ इसने किया था 1 अप्रैल 1979 को। ठीक है, और इसका सर मुख्यालय कहाँ पर आपका? तो मुख्यालय अपना गुलाबी नगर में है। और गुलाबी नगर कहाँ पर है सर? गुलाबी नगर अपना जयपुर। कहाँ पर अपना? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। यहाँ पर देखो, फिर ये तो हो गई सर, ये तो अपना 1979 में तो स्थापना हो गई सर। इसके बारे में क्या होता? देखो, आगे बढ़ते हैं किसमें? इसी में एक समिति आई थी, कौन सी आपकी? मोहम्मद यूनुस समिति। मोहम्मद यूनुस समिति। सर मोहम्मद यूनुस समिति क्यों बता रहे हो? देखो, मोहम्मद यूनुस समिति की बात करें तो वो ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बार बार क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है यहाँ से। तो महत्वपूर्ण क्यों है देखो अभी पता चलेगा। इसने सिफारिश की, क्या सिफारिश की? कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देना चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देना चाहिए। किसका दर्जा देना चाहिए? उद्योग को दर्जा। देखो, क्वेश्चन क्या आया था आपका? क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? वो की थी आपकी मोहम्मद यूनुस ने। किसने की थी? आपकी मोहम्मद यूनुस ने। और इसी समिति की सिफारिश पर बात करें हम 1989 के अंदर। कब? 1989 के अंदर। बार बार आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1989 वाला। 1989 के अंदर उद्योग का दर्जा दिया गया। देखो, पर्यटन नीतियों की बात करो ना, मैं बता रहा था, बार बताऊंगा मैं आपको। उद्योग का दर्जा दिया गया, उद्योग का दर्जा
दिया गया। कब दिया गया? 1989 के अंदर। कब दिया गया? 1989 के अंदर। याद कर लेना। कौन सी समिति थी? मोहम्मद यूनुस समिति। कौन सी समिति थी आपकी? मोहम्मद यूनुस समिति थी। फिर बात आई सर उद्योग का दर्जा तो दे दिया, लेकिन फिर एक मुद्दा उठा कि क्या जो आपका पर्यटन है उसको जन उद्योग का दर्जा दिया जाए। तो देखो, जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा कब हुई? फिर जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा कब हुई भाई? घोषणा इसकी घोषणा हुई थी आपकी 2004-05 के अंदर। कौन थे? मनमोहन सिंह के काल में 2004-05 के अंदर इसकी घोषणा हुई, जब आपके प्रधानमंत्री कौन थे? आपके मनमोहन सिंह। लेकिन इसको पर्यटन का दर्जा कब दिया गया? जन उद्योग को दर्जा कब दिया गया? कि राजस्थान को जन उद्योग का पूर्ण दर्जा कब दिया गया? जन उद्योग का पूर्ण दर्जा कब दिया गया? पूर्ण दर्जा दिया गया अपने 1 अप्रैल 2022 को। 1 अप्रैल 2022 को आपको जन उद्योग का पूर्ण दर्जा दिया गया पर्यटन को। ठीक है। घोषणा कब की थी? देखो, घोषणा 2004-05 में की थी, और इसको मिला कब? 2022 के अंदर। तो 5 और 22 कितने हो गए भाई? 17 साल बाद में इसको दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, और इन सभी चीज़ों को आपको देख लेना है। ठीक है, हर चीज़ आपको याद होगी। मैंने अभी याद करवाया कि राजस्थान को में पर्यटन को जन उद्योग का पूर्ण दर्जा कब मिला? वो मिला आपका 1 अप्रैल 2022, यानी पूरी डेट आ सकती है, या अप्रैल 2022 आ सकता है, या केवल 22 आ सकता है। ठीक है। जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा कब की गई? वह की गई थी 2004-05 के अंदर। ठीक है। वह कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? वो थी आपकी मोहम्मद यूनुस समिति। कौन सी थी? आपकी मोहम्मद यूनुस समिति। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में देखने को आपको मिले हैं। आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1978 के अंदर। इसने करना प्रारंभ कब किया था? 1 अप्रैल 1979 को। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 2, और इससे संबंधित कुछ चीज़ें जो मैंने आपको सभी बताई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरटीडीसी का मुख्यालय मैंने अभी बताया, उदयपुर में बताया था, जयपुर में बताया, या जोधपुर में बताया, या अजमेर में बताया। तो आंसर दीजिए आप इसका। तो आंसर हो जाएगा इसका जयपुर के अंदर। कौन सी नगरी? अपनी गुलाबी नगरी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया आपका? राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? 2000 में की गई, 2001 में की गई, 2002 में की गई, या 2003 में की गई? तो बताओ भाई, 2001 के अंदर। कब घोषित की गई? प्रथम पर्यटन नीति वर्ष 2001 में घोषित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की? प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? 2001 के अंदर। और राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? 9 सितंबर 2020 को, या 9 अक्टूबर 2020 को, या 9 नवंबर 2020 को, या 9 दिसंबर 2020 को? तो इसका आंसर क्या हो जाए आपका? इसका आंसर हो जाए आपका 9 सितंबर 2020 को। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं और देखो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अन्य नीतियों की। अन्य नीतियों की बात करते हैं जो आपके पर्यटन से संबंधित है। अन्य नीतियाँ, देखो आपका क्वेश्चन आएगा नवीनतम नीति का आया आपका। नवीनतम नीति कौन सी आपकी? वह राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। इकाई नीति, इसकी बात करें हम। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि ये आपकी आई है कब? 4 दिसंबर 2024 को। कब आई आपकी? 4 दिसंबर 2024 को। मैंने कल आपका उद्योग का क्वेश्चन करा रहा था मैं, तब मैंने एक आपको डेट बताई थी 4 दिसंबर 2024 को। इसमें 3 आपकी योजनाएं आई थी उद्योग से संबंधित। वो तीनों योजनाओं के नाम आपको याद है? यदि कल का वीडियो आपने देखा है तो ये योजना आपको याद है, तो आप कमेंट में कीजिए कि तीनों योजना आपको याद है कि नहीं है, कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, लिखिए ज़रूर, अभी लिखिए कमेंट के अंदर, अभी लिखिए इन तीनों नीतियों को। ठीक है, तो वह पूछ ले कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति कब आई आपकी? 4 दिसंबर 2024 को। कब आई आपकी? 4 दिसंबर 2024 को। ठीक है। दूसरी आपका क्वेश्चन आएगा आपका राजकीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। कौन सी आपकी? राजकीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। प्रोत्साहन नीति, तो ये कब आई थी सर नीति? ये नीति आई थी आपकी 2022 के अंदर। कब आई थी आपकी? 2022 के अंदर। डेट याद करना, पूछी जा चुकी है आपकी। ठीक है, कब आई थी? 2022 के अंदर। ठीक है। तीसरी कौन सी आएगी आपकी? तीसरी नीति की बात करें तो राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी आ जाएगी आपकी। राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी। टूरिज्म पॉलिसी,
कौन सी है भाई, वो कब आई थी आपके 15 जुलाई 2021 को। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आपके क्वेश्चन में आ चुकी है, 2 बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। राजस्थान की इको 2 बार लिख दिया इको। इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को लागू हुई थी, ठीक है। इसके अलावा सर क्या आ सकता है, इसके अलावा आ सकता है आपका, इसके अलावा देखो राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी की जगह यहाँ पर लिख लो नवीनतम, क्योंकि एक पहले और आ चुकी है। नवीनतम कौन सी अपनी, नवीनतम, ठीक है। इससे पहले आपकी जो इको टूरिज्म पॉलिसी थी वो थी आपकी 4 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। प्रथम बात करें तो वो कब जारी की गई थी, आपकी 4 फरवरी 2010 को। लेकिन अब नवीनतम याद करना हमें, तो क्योंकि हमें नवीनतम पूछी जा चुकी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो आपकी राजस्थान पर्यटन नीति जो मैंने बता दी 9 सितंबर 2020 को जारी हुई थी, ठीक है। और ये क्यों आपकी जो आपकी राज्य की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है 2022, इसके जो आपके होने के बाद आपकी राजस्थान में लगभग 39, ये आपका डीप जाए तो लगभग 39 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है इस नीति के बाद में, ठीक है। कितनी, 39 फिल्मों की। कि यदि आरपीसी ये पूछ सकता है कि मैंने ऑनलाइन एग्जाम कितनी करवाई, तो ये भी तो पूछ सकता है कि कितनी फिल्म शूटिंग हो चुकी है राजस्थान में इस नीति की लागू होने के बाद। तो 39 फिल्मों की शूटिंग अपने राजस्थान के अंदर हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि फिल्म अवार्ड्स वगैरह आपके पूछे जाते हैं भाई क्वेश्चन, इसलिए बताना जरूरी हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्या रहता है आपका, तो किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई, नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई, यह हमें बताना है, ठीक है। 10 नवंबर 2022 को, 4 दिसंबर 2022 को, 24 नवंबर 2022 को, या 12 दिसंबर 2022 को। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो राजस्थान की जो नई ग्रामीण पर्यटन नीति है वो लागू हुई थी आपकी 24 नवंबर 2022 को। कब लागू हुई थी दोस्तों, 24 नवंबर 2022 को, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर और आ सकता है क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित जो आपकी पर्यटन नीति है। यहाँ पर देखो क्या आ सकता है आपका, यहाँ पर आ सकता है देखो आपका अतिथि गृह योजना। कौन सी आ सकती है आपकी, अतिथि गृह योजना आ सकती है, क्योंकि ये आ गई ना ग्रामीण प्रोत्साहन नीति। तो देखो किस आधार पर आई थी, देखो पहले आई थी आपकी अतिथि गृह योजना। कब आई थी, पहले आई थी आपकी अतिथि गृह योजना, तो ये आई थी आपकी 2020 के अंदर। कब आई थी आपकी, 2020 के अंदर, ठीक है। फिर इसका अपडेट वर्जन है आपका गेस्ट हाउस स्कीम। कौन सा है आपकी, गेस्ट हाउस स्कीम। ये कब आई सर, ये आई अपनी 2021 के अंदर। कब आई, 2021 के अंदर, ठीक है। फिर कौन सी आई आपकी, पेइंग गेस्ट स्कीम आई गई थी आपकी कोरोना के बाद में। कौन सी आपकी, राजस्थान होम स्टे, पेइंग गेस्ट, पेइंग गेस्ट। यह कब आई आपकी, 2021 के अंदर आई थी ये योजना भी। फिर चौथी कब आई थी आपकी, तो फिर आपका राजस्थान जो आपका टूरिज्म मोबाइल ऐप आया था, राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप आया। कब आया, 2021 के अंदर। कब आया, 2021 के अंदर। और इस 2021 में आने के बाद अपनी योजना आई, कौन सी आपकी, ग्रामीण पर्यटन योजना है। देखो एक क्रम था, इस क्रम के अंदर आपकी योजनाएं आई थी। पहले 2020 में अतिथि गृह योजना आई, फिर गेस्ट हाउस स्कीम 2021 के अंदर आई, पेइंग गेस्ट भी 2021 में आई, राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप 2021 में आया। और इसके बाद अपना बोला कि शहरों का सब हो गया, अब गाँवों की तरफ चलते हैं। तो गाँवों के अंदर आई फिर आपकी नई ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। देखो राजस्थान इको टूरिज्म मैंने बताया नवीनतम इको टूरिज्म नीति, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन और यहाँ पर आप भी गया। दिसंबर 2020 में, अगस्त 2020 में, जुलाई 2021 में या अप्रैल 2021 में। तो मैंने कौन सा बताया था, 15 जुलाई 2021। 15 जुलाई 2021 का बताया, 15 जुलाई 2021 आ सकता है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो राजस्थान फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई। मैंने क्या बताया था बार, बताया था ना कि आरपीसी एग्जाम में यदि अपने ऑनलाइन एग्जाम पूछी जा सकती है, तो क्या यहाँ पर ये पर्यटन में कितनी फिल्म शूटिंग हुई ये नहीं बता सकता। तो यहाँ पर देखो राजस्थान फिल्म ट्रेवल प्रोत्साहन नीति 2022 नहीं, राजस्थान फिल्म अन्वेषण प्रोत्साहन नीति 2022 नहीं, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। अभी अपना क्वेश्चन बताया था मैंने पीछे, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। देखो आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और कितनी इस नीति को लागू होने के बाद कितनी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, यहाँ पर 39 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। कितनी, 39 फिल्मों की शूटिंग आपकी राजस्थान में हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 9 की। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला। देखो आ गया ना क्वेश्चन,
मैंने क्या बोला था कि ये समिति आई थी, कौन सी, मोहम्मद यूनुस समिति। इस मोहम्मद यूनुस समिति ने सिफारिश की कि राजस्थान को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देना चाहिए। उसी समिति की सिफारिश पर राजस्थान को पर्यटन का उद्योग का दर्जा मिला। कब मिला? 1989 में मिला था, या 1979 में मिला था, या 1999 मिला था, या 1955 में मिला था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1989 के अंदर। ठीक है। समिति कौन सी बताई थी मैंने? यूनुस समिति। यूनुस समिति कौन सी समिति? मोहम्मद यूनुस समिति थी। 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया था। 1979 ऑप्शन में आया, तो यहाँ पर याद कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी आरटीडीसी है उसका जो कार्य संचालन शुरू हुआ था, कार्य संचालन है शुरू हुआ था इसका। और इसकी जो आरटीडीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 के अंदर। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर। तो रिविजन भी मैंने वापस करवा दिया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 की। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? देखो मैंने क्या बताया था कि पर्यटन परिपथ पूछे जा सकते हैं आपके। तो 10 है, 8 है, 12 है, या 7 है, इनको याद कर लेना। इसके अलावा आपके जो सर्किट पूछे जा सकते हैं। देखो परिपथ आपका पूछा जा चुका है, सर्किट भी आपके पूछा जा सकता है कि सर्किट कितने हैं। देखो दोनों की संख्या अलग अलग है, परिपथ की अलग है, सर्किट की अलग है संख्या। तो इसलिए दोनों क्वेश्चनों को आप थोड़ा कन्फ्यूज मत हो जाना, ध्यान रखना। तो देखो आपके परिपथ की बात करें तो आपकी 10 है, 8 है, 12 है, 7 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 10 है। तो पर्यटन परिपथ कितने आपके राजस्थान में? 10। अब 10 कौन से, ये भी बताऊँ क्या? बताने क्या हो सकता है? वैसे तो आप याद कर लोगे। मरुस्थल, जैसे मरुस्थल परिपथ है, मेवाड़ परिपथ है, वागड़ परिपथ है, ठीक है, ढूंढाड़ परिपथ है, गोडवाड़ परिपथ है, मेरवाड़ा मारवाड़ परिपथ है, या ब्रज मेवाता परिपथ आ सकता है। इसके अलावा क्या आ सकता है आपका? शेखावटी परिपथ आ सकता है। इसके अलावा कौन सा बच गया भाई? हाड़ौती परिपथ बच गया। हो गया क्या? 10 हो गए होंगे ना। तो ये 10 आपके पर्यटन परिपथ है, याद कर लेना इन 10 को। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर देखो सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देखो सर्किट का क्वेश्चन तो आ गया। सर्किट ज़्यादा है भाई, कम है सर्किट, परिपथ से कम है सर्किट। ब्रज मेवात सर्किट है, तो ब्रज देखो, ब्रज आ गया, मेवात आ गया, ऐसे पकड़ सकते हो। मेवात आपके कहाँ पर? अलवर भरतपुर में। ठीक है, कहाँ पर? आपके अलवर भरतपुर में। तो देखो अलवर भरतपुर कौन सा आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। शेखावटी आपको, आप सभी जानते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू के एरिया आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। मरु सर्किट, देखो मरु सर्किट इंपॉर्टेंट बनता है, याद करना। इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? कि यहाँ पर देखो 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आगे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, देखना। मरु सर्किट की बात करें तो मरु सर्किट आपके जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर है। ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है। यहाँ पर देखो आगा और बाड़मेर। ठीक है। देखो इसी बाड़मेर पर कन्फ्यूज होते हैं। इसी बाड़मेर में क्या होते हैं आपके? कन्फ्यूज। यहाँ पर देखो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और इस बाड़मेर के लिए कन्फ्यूज होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन आरपीसी ज़्यादा देती है। मेरवाड़ा सर्किट आप सभी को पता है, मेरवाड़ा कहाँ से होती है आपकी? मेरवाड़ा पहाड़ियों की बात करें वो कहाँ पर आपकी? जो आपके मेरवाड़ा की बात करें तो मेरवाड़ा मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती है। किसको अलग करती है? मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती है। तो यहाँ पर देखो मेवाड़ आ जाएगी, मेरवाड़ा, मारवाड़, और हम लोग तो अजमेर, पुष्कर और मेड़ता नागौर। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो आंसर कौन सा हो जाएगा? फिर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 2। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। राजस्थान में कुल पर्यटन सर्किट कितने? मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन दोनों आते हैं, परिपथ का भी आता है और सर्किट का भी आता है। इस नाम को याद रखना भाई। 6 है, 7 है, 8 है, या 9 है? 6 है, 7 है, 8 है, या 9 है? तो बात करें तो कितने आपके 12 के अंदर कितना हो जाएगा आपका? 4, 9 आ जाएगा आपका। कितने आपके? 9। और अपने जो आपकी पर्यटन परिपथ है वो कितने आपके? 10। कितने आपके? 10। 9 कौन से आपके? जैसे आपका स्वर्णिम त्रिभुज सर्किट आ गया, तीर्थ सर्किट आ गया, ट्राइबल पर्यटन सर्किट आ गया, ढोला मारू टूरिज्म वागड़ टूरिस्ट सर्किट आ गया। ठीक है। और कौन सा आ जाएगा आपका? जैसे मरु त्रिकोण सर्किट आ जाएगा। ठीक है। ऐसे आपके 10 सर्किट है टोटल। कितने सर्किट? 10। ठीक है। और वैसे पुरातात्विक सर्किट बात करें, जैसे आपका आ जाए पुरातात्विक सर्किट कितने? तो पुरातात्विक सर्किट आपके 7 है। यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखा है ना 7। तो यहाँ पर ऐसे पूछ ले कि पुरातात्विक सर्किट। अब अपडेट भी तो हो सकता है यार, पीछे यदि सर्किट ऐसे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है, तो अब स्पेशल नाव देख के भी तो पूछ सकता है। तो इसलिए मैं बता देता हूँ। पुरातत्व सर्किट की बात करें तो पुरातत्व सर्किट कितने हैं अपने राजस्थान में? पुरातत्व सर्किट आपके 7। अब ऐसे पूछ ले कि सर कौन कौन से, इतना डीप तो नहीं जाएगा, लेकिन बता देता हूँ कौन सा आपके जोधपुर है, अजमेर, जोधपुर, अजमेर। तीसरा कौन सा बच गया भाई? जयपुर। ठीक है। चौथा कौन सा जाएगा आपका? बीकानेर। पांचवा कौन सा जाएगा आपका? उदयपुर। छठा कौन सा आ जाएगा आपका? कोटा। और सातवां जाएगा अपना भरतपुर। सातवां कौन सा जाएगा आपका? भरतपुर। इस तरह से आप याद कर लेना भैया ना।
ये आपका ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी पुरातत्व सर्किट चर्चा में क्यों है। अभी जो डीग में जो आपकी 4000 पुरानी सभ्यता मिली है डीग भरतपुर के अंदर, अभी डीग तो जिला बन गया ना, तो वहाँ पर देखो 4000 वर्ष पुरानी आपकी सभ्यता मिली है, उसके बारे में चर्चा का विषय है, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। राजस्थान के जिले जो जहाँ यहाँ पर्यटन के यही क्वेश्चन था आपका कन्फ्यूज वाला। राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग भी है। तो डेजर्ट सर्किट की बात करें, तो डेजर्ट सर्किट की बात करें, जब ये सर्किट बना था, ठीक है, तब ये बना था तब इसमें जिले कौन से थे, इसमें तब जिले शामिल किए गए थे आपके जोधपुर, बीकानेर और आपका जैसलमेर, ठीक है। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसको देखो, वर्तमान में बात करें, वर्तमान इसमें बाड़मेर भी शामिल है। कौन शामिल है आपके, बाड़मेर भी शामिल है, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में आपके बाड़मेर भी आपको इसमें डेजर्ट सर्किट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। बार क्वेश्चन आया था ना पीछे कोट वाला, वो नवीनतम क्वेश्चन था और ये आपका पुराना क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो, फिर ऑप्शन काटने, अभी ये पुराना क्वेश्चन था तो इसका आंसर तो ये होगा आपका जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, और यहाँ पर बाड़मेर और लिख लेना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस जो डेजर्ट सर्किट बनाया जा रहा है, जो इसका विकास किया जा रहा है, इसको विकास किया जा रहा है डेजर्ट सर्किट का, किसकी सहायता से किया जा रहा है, सहायता किसकी है आपकी, इसके में सहायता कर रहा है आपका जापान। और जापान की कौन सी कंपनी है आपकी, जापान कंपनी है JBIC। इस JBIC कंपनी है, इस JBIC द्वारा इसकी सहायता की जा रही है और इसके द्वारा क्या मिल रहा है इसको, वित्तीय प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, ठीक है। याद कर सकते हो, इसकी जो आपका डेजर्ट सर्किट है इसको विकसित कौन कर रहा है, जो आपका जापान कर रहा है। कौन कर रहा है आपका, जापान। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि कौन कर रहा है, ऐसे तो आपका जो आपकी लोन लिया, आपको वित्तीय सहायता दी गई है इसको, राजस्थान सरकार को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या आता है आपका, वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। देखो वागड़ पर्यटन सर्किट ऐसे पूछेगा आपका, जिले पूछेगा, वागड़, शेखावटी, मेरवाड़ा, मैंने बार पीछे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डूंगरपुर सिरोही आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आता है, बांसवाड़ा उदयपुर आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर करेगा। तो मैंने क्या बताया था बार कि गोडवाड़ में कौन आते हैं आपके, लूनी बेसिन वाले ज़िले, लूनी बेसिन वाले ज़िले, मैंने लूनी बेसिन पढ़ाया था ना आपको, लूनी बेसिन उसी को क्या बोलते हैं, लूनी जवाई बेसिन को क्या बोलते हैं, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के अंदर आते हैं। तो ये सभी ज़िले आते हैं ना लूनी बेसिन में, जालोर भी आता है, पाली भी आता है, सिरोही भी आता है, बाड़मेर भी आता है। तो आंसर तो सभी हो जाएगा। देखो सिरोही का तो मैं बता दूँ माउंट आबू, बाड़मेर के आपके बालोतरा वगैरह ना, ठीक है, जालोर, पाली के आपके रणकपुर, ठीक है, सभी आ जाएंगे पर्यटन क्षेत्र जितने भी हैं इन चारों जिलों के अंदर, वो सभी आपके गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के अंदर आएंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पर देखो मानचित्र में दर्शाया गया पर्यटन परिपथ है। तो मानचित्र कहाँ पर दिख रहा है भाई, मानचित्र यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज सा दिख रहा है। तो त्रिभुज यहाँ पर कौन सा एरिया आता है, यदि मैपिंग आपको अच्छे से आती है, यदि मैपिंग आपने अच्छे से तैयार की है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका शेखावटी। कौन सा आ जाएगा, शेखावटी। जैसे मैं मैपिंग से आपको याद करवाऊँ, देखो आपको ऐसे पूछ ले मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा देखो मैं ये वाला एरिया कौन सा है भाई, ये वाला एरिया अजमेर वाला और पुष्कर वाला एरिया कौन सा जगह आपका, मेरवाड़ा। तो सर ये तो मेरवाड़ा तो बता दिया आपने। तो यहाँ पर कौन सा अपनी राजधानी है, यहाँ पर अपनी क्या आपकी राजधानी है, और राजधानी को क्या बोलते हैं, जयपुर। और जयपुर के आसपास के जो जितनी भी किस्म आते हैं आपके ढूंढाड़ में, ठीक है। ये रणथंभौर दे रखा है, रणथंभौर यहाँ पर है, ठीक है। और रणथंभौर किस सर्किट में आता है आप बताओ, मेवात में आता है या जयपुर के अंदर आता है, आप बताओ। सवाई माधोपुर आपकी मेवात सर्किट में आता है, किस में आता है आपका, मेवात सर्किट में, याद कर लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सॉरी कौन सा था, शेखावटी वाला, 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है, देखो वर्तमान टैगलाइन क्या है, ठीक है। बात करते हैं किसकी, आपकी विपणन अभियान की। देखो स्पेशल पूछिए, मैंने क्या बताई थी अभी, पर्यटन की टैगलाइन क्या बताई थी पीछे, कमेंट में करो। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य ये बताई थी या कुछ और बताया था, ठीक है बताओ। ये बताई थी, फदारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। नगरीय पर्यटन
देखो एक क्वेश्चन नहीं आता आपका, देश नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर है। मरु त्रिकोण से कौन सा बाहर है आपका? तो बीकानेर शामिल है, ठीक है, जो जैसलमेर शामिल है, जोधपुर शामिल है, लेकिन बाड़मेर शामिल नहीं है। मरु त्रिकोण में आपका कौन सा शामिल नहीं है? आपका बाड़मेर शामिल नहीं है, ठीक है। वर्तमान में तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। पैटर्न की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल आ सकता है, या इसे एक दूसरा नाम और आ सकता है इसका, राष्ट्रीय राजधानी सर्किट। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट। तो राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय राजधानी सर्किट है, इसकी बात करें हम, या गोल्डन ट्रायंगल की बात करें, या स्वर्णिम त्रिभुज की बात करें, तो कौन से जिलों के अंदर आता है? तो बताइए भाई दोस्तों। जोधपुर जैसलमेर उदयपुर आता है? नहीं। जयपुर जोधपुर उदयपुर आता है? नहीं। जयपुर आगरा दिल्ली। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है? देखो स्वदेश योजना, इसको याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। स्वदेश योजना कब शुरू हुई थी आपकी? 2014-15 में शुरू हुई थी। स्वदेश दर्शन योजना कब शुरुआत हुई थी आपकी? 2014-15 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। केंद्र सरकार की योजना है ये आपकी, याद रखना। डेजर्ट सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, हेरिटेज सर्किट या नाथ द्वारा सर्किट। तो इसमें नाथ द्वारा सर्किट नहीं है, बाकी सभी आध्यात्मिक, मैंने बताया ना, बालाजी सर्किट, कृष्णा सर्किट या आध्यात्मिक सर्किट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों सर्किट शामिल है। डेजर्ट सर्किट आपका, डेजर्ट अभी बताया मैंने कौन कौन शामिल है, कौन कौन से जिले शामिल है डेजर्ट सर्किट में। बात करें हम, जैसलमेर आपका, बीकानेर आपका, जोधपुर आपका और बीकानेर आपका, ठीक है। आध्यात्मिक सर्किट में आपके जैसे सालासर बालाजी हो गया, ठीक है। और आध्यात्मिक सर्किट, और देखो इसमें एक कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन क्या आता है, इसमें आध्यात्मिक सर्किट में एक आपका खाटू श्याम जी वाला मंदिर दिया जाता है, और बाकी आपके बालाजी वाले सर्किट में दिए जाते हैं। तो खाटू श्याम जी वाला मंदिर है, ठीक है, वो किस में आता है? आपकी कृष्णा सर्किट में आता है। कौन से सर्किट में आता है? आपका कृष्णा सर्किट में आता है, क्योंकि अभी नवीनतम एग्जाम हुई है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ, सभी इस योजना के क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए बता देता हूँ मैं। इसमें तो आपका आएगा कौन सा? आपका धार्मिक सर्किट के अंदर बात करूँ मैं, आध्यात्मिक सर्किट की बात करूँ, आध्यात्मिक सर्किट वाला पूछ रहा ना वर्तमान में। इस आध्यात्मिक सर्किट की बात करूँ तो इसमें 4 सर्किट बनाए गए। कितने सर्किट बनाए गए? इसमें 4 बनाए गए। पहला कौन सा आपका? पहला आपका मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट, मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट। दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा था आपका बुद्धा सर्किट। कौन सा आपका? बुद्धा सर्किट। तीसरा कौन सा था आपका? तीसरा था आपका कृष्णा सर्किट। देखो कृष्णा सर्किट से क्वेश्चन जाता है, आ रहे हैं 12 भी, कृष्णा सर्किट। और चौथा सर्किट कौन सा था आपका? आध्यात्मिक सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कभी ये मत समझ ला कि मैं स्वदेशी योजना की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक सर्किट में आपकी 4 सर्किट है। इसके अलावा आपका बालाजी सर्किट। कौन सा आपका? बालाजी सर्किट। यहाँ से देखो आपका जो कृष्णा सर्किट है, कृष्णा सर्किट की बात करते हो यहाँ पर, इसमें जो आपका नाथ द्वारा राजसमंद शामिल है, गलता जी शामिल है आपका। गलता जी कौन सा? आपका जयपुर वाला, ठीक है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर वाला। कनक वृंदावन मंदिर है, वो भी कहाँ पर? आपका जयपुर के अंदर। इसके अलावा आपका खाटू श्याम जी शिखर, ये 4-5 मंदिर है जो आपके कृष्णा सर्किट के अंदर शामिल है, याद कर लेना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अभी वर्तमान में यहाँ से बालाजी की बात करें तो बालाजी आपका सभी बालाजी जगह, चोरों का सालासर बालाजी, जयपुर का घाट बालाजी, ठीक है। ऐसे सामोद वाला बालाजी, और दौसा वाला मेहंदीपुर बालाजी, और पांडुवोल हनुमान मंदिर अलवर वाला, ठीक है। ये जिला बालाजी मंदिर आपके शामिल है इसके अंदर, ठीक है। अब सभी चीज़ें लिखूंगा तो थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी फिर, इसलिए मैं थोड़ा आज कम ही लिख रहा हूँ। और फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, आपके जो नवीनतम क्वेश्चन है, जो फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 21 की। कौन से जिले में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है? अब बन चुका है, उस टाइम प्रस्तावित था जब एक क्वेश्चन आया था, उस टाइम तो क्या था आपका? प्रस्तावित था। अब क्या हो चुका है? बन चुका है जैसलमेर के अंदर। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। और आप जाना सितंबर में जब एग्जाम देखिए सेकंड ग्रेड की, घूम के आना, पर आप तो रेट के लग जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो राज्य का पहला हेरिटेज होटल, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कहाँ पर है? ये बार बार क्वेश्चन आपका पूछा गया था जब बना था तब, तो वो है आपका अजीत भवन जोधपुर। कहाँ पर? आपका अजीत भवन जोधपुर। तो आंसर क्या जाओ आपका? ऑप्शन नंबर 1। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और आता है आपका, यहाँ पर होटल्स का नाम आ गया तो मैं बता देता हूँ, संस्थाएं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, संस्थाएं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके पूछेंगे। संस्थाओं की हम बात करें, संस्थाओं की जैसे आपका राजस्थान राज्य होटल निगम, राजस्थान राज्य होटल निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी सर 1965 के अंदर। कब हुई थी आपकी?
1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। होटल जो आपका प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पर आपका, होटल प्रबंधन संस्थान, होटल प्रबंधन संस्थान वो अपना जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर आपका, जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा एक और आता है आपका जो आपका फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अजमेर और सुमेरपुर पाली के अंदर है। ठीक है। कहाँ पर आपका, अजमेर और सुमेरपुर के अंदर है आपका पाली। सुमेरपुर आपका नाम सुना होगा, ज्वाइन बांध वाला। ठीक है, वहीं पर। और कौन सी संस्था है देखो, थोड़ा सा याद करते हैं हम, क्योंकि एक आपकी रिटमेन पूछी जाती है। रिटमेन, रिटमेन इसका फुल नाम क्या था देखो, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ ये नाम था इसका। और ये पूछी जाती है अभी 29 सितंबर 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। 19 सितंबर 1996 ये पूछा जाता, नाम पूरा नाम नहीं दिया जाता, ये पूछा जाता है कि रिटमैन की स्थापना कहाँ हुई थी। ये रीट का तो फेवरेट क्वेश्चन है, रिटमैन वाला। ठीक है। और इसकी स्थापना क्या कहाँ पर की गई थी, रिटमैन की अपने जयपुर के अंदर। और संस्था की बात करें, और संस्था याद करो भाई, याद करें हम, जैसे आपकी फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट मैंने बताया आपका, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट वो कहाँ पर आपका, एक तो अजमेर में है, दूसरा कहाँ पर आपका पाली के अंदर। इसके अलावा एक संस्था और थी आपकी, कौन सी आपकी, जो आपकी सेठ, देखो मुझे इंग्लिश नाम तो याद है उनकी, हिंदी नाम आप याद कर लेना। एक सेठ थी आपकी, सेठ, ये क्या थी आपकी, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, और ये उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर आपकी, उदयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना 2016 में हुई है। अभी नवीनतम की बात करें, उदयपुर में 2016 में नवीनतम यही है आपकी। ठीक है, सेट, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है एग्जाम में। इसकी फुल फॉर्म पूछी नहीं गई है ना, मैं तो शॉर्ट नाम पूछा गया इनका, तो ये पूरा नाम बहुत कम दिया गया। एग्जाम के अंदर ये शॉर्ट नाम ही पूछा गया कि सेट की स्थापना कहाँ पर की गई, नवीनतम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या ट्रेनिंग के लिए सेट की स्थापना कहाँ पर की गई, वो उदयपुर में की गई है, और 2016 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी देख लेना फुल फॉर्म मैंने जो बताई आपकी, सेंटर एक्सलेंस, सेंटर ऑफ एक्सलेंस ट्रेनिंग, सॉरी, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, यही होना चाहिए शायद, है ना। एक बार देख लेना अपने नोट्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, रेलगाड़ियों से पूछा जाता है, और वर्तमान में एक रेलगाड़ी है जो बार बार पूछी जाती है। सम्मिलित कीजिए पर्यटन सेवाएं और प्रारंभ वर्ष। ठीक है, ये पूछा गया हमें। बात करते हैं 23 की। तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा आपका, हेरिटेज ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 2006 में हुई थी। तो वो पहले 4 आएगा, तो पहले 4 इसमें आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन एक जो ऐसे कोट वाले आते हैं ना, तो ऑप्शन को साथ देखा करो, कभी कभी ऑप्शन कट जाते हैं। यदि आपको एक भी याद है और 3 याद नहीं है, तो भी आपका आंसर सही हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में। देखो आप, राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, इसकी प्रारंभ कब हुई थी, 2009 के अंदर। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1994-95। और विलेज ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत हुई थी 2004 के अंदर। ठीक है, कब हुई थी, 2004 के अंदर। आप बताओ अभी जो पीछे एग्जाम हुई है उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके अंदर देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स के बारे में। हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स के। काफ़ी बार क्वेश्चन आया, पीछे के 6 पेपरों की बात करें हम, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आया इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2018 के अंदर। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 2018 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें क्या था, 2 रेलगाड़ी मार्ग थे इसमें, इस योजना के तहत 2 रेलगाड़ी मार्ग थे। कौन सा आपका, पहला था आपका स्वर्णिम त्रिकोणीय मार्ग, पहला कौन सा था आपका, स्वर्णिम त्रिकोणीय मार्ग। और इसके जिले पूछे जा चुके हैं भाई एग्जाम में। स्वर्णिम जो त्रिकोणीय मार्ग है, इसमें जिले कौन से थे आपके, तो बात करें देखो आपका, ये दिल्ली से शुरुआत होती है, दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, आगरा से होते हुए पुनः दिल्ली चली जाती है। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं आपकी, देखो दिल्ली जयपुर, दिल्ली जयपुर, और आपका कौन सा लग गया फिर आपका धौलपुर, नहीं सवाई माधोपुर, सॉरी सवाई माधोपुर। इसके बाद कौन सा आएगा आपका,
आगरा और आगरा के बाद में पुनः दिल्ली। यह रूट था इसका। दूसरी ट्रेन थी आपकी यहाँ पर, दूसरी ट्रेन कौन सी थी आपकी? मरु त्रिकोण मार्ग, मरु त्रिकोण मार्ग। तो मरु त्रिकोण मार्ग की बात करें, मरु त्रिकोण मार्ग की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसके जो कुछ जिले बताऊँ मैं आपको, ये भी आपकी कहाँ से शुरू होती है? आपकी दिल्ली से शुरू होती है, आपकी कहाँ से? दिल्ली से, ठीक है। और दिल्ली के बाद अपने चूरू में आती है आपकी बालाजी की, ठीक है। चूरू में आने के बाद आपकी बीकानेर जाती है आपकी देशनोक माता की, ठीक है। बीकानेर में जाने के बाद ये वापस कहाँ पर आती है आपकी? बीकानेर के बाद आपके धौलपुर, और धौलपुर से आगरा, धौलपुर से आगरा और आगरा से दिल्ली। ये इसके दो आपके मार्ग थे आपके हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स के। ये दोनों मार्ग आपको याद करना है, दोनों बार आपकी अभी के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है यहाँ से इसी योजना से संबंधित। कौन सा क्वेश्चन? इसे जो आपका वर्ष 2020 के अंदर इस रेलगाड़ी को, वर्ष 2020 के अंदर 2020 के अंदर, वर्ष 2020 की बात करें, इस रेलगाड़ी को विलासदायी ट्रेनों की चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है विश्व में। जो आपकी विश्व की विलासदायी ट्रेन है, विलासदायी ट्रेन, इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसको स्थान प्राप्त हुआ आपका चौथा, फोर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? देखो यहाँ हमने पढ़ा कि हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 के अंदर। इसके दो मार्ग आपके स्वर्णिम त्रिकोणीय मार्ग और मरु त्रिकोणीय मार्ग के लिए आपकी हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत हुई, ठीक है। ये आपके दोनों मार्गों के आपको जिले याद होने चाहिए। दिल्ली से शुरुआत होकर जयपुर, सवाईमाधोपुर, आगरा के लिए जाती है। कौन सा? आपका स्वर्णिम त्रिकोणीय मार्ग के ऊपर से ये रेलगाड़ी। दूसरा आपका मरु त्रिकोणीय मार्ग आपका इसी रेलगाड़ी का, उसमें आपकी दिल्ली से शुरुआत होती है, दिल्ली, चूरू, बीकानेर और धौलपुर से वापस कहाँ पर चली जाती है? आपकी दिल्ली चली जाती है। इससे आपकी जो हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स है, इसकी जो आपकी विश्व की विलासदायी ट्रेन है, इसमें आपको इसको स्थान मिला आपका चौथा। कौन सा स्थान मिला आपका? चौथा स्थान मिला है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी वर्तमान के एग्जाम की दृष्टि से। तो बात करें आपकी, थोड़ा सा आज कट वगैरह खराब है भैया ना, थोड़ा ऐसे धीरे बोल रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, क्योंकि रात को आपका काम कर रहे थे। भारत में प्रसाद योजना का कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है आपकी। कौन सी? आपकी प्रसाद योजना। तो प्रसाद योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? शुरुआत की बात करें तो 2015 के अंदर। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2015 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके इसका देखो, इसमें देखो प्रसाद योजना के अंदर देखो इंग्लिश में याद रखना भाई। क्यों प्रसाद योजना के अंदर इंग्लिश में क्यों याद करना आपको? क्योंकि देखो यहाँ पर इसका नाम पूछा जा चुका है कि प्रसाद योजना में ए है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? अभी के एग्जाम जो पीछे आपकी एग्जाम हुई है उसमें आपको ए का मतलब पूछ लिया, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में भी आपको याद करना चाहिए। अब देखो पूछने को आरपीसी आजकल कुछ भी पूछ सकती है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। और इसमें देखो आपका मैं बता देता हूँ, आपका पी का मतलब क्या? आपका पिलग्रिमेज है। क्या आपका? पिलग्रिमेज। पी का नाम है पिलग्रिमेज। और आर का मतलब क्या? आपका रिजुएशन, रिजुवेनेशन, ठीक है। फिर ए का एंड आ जाएगा, एंड। फिर एस का मतलब क्या आ जाएगा? एस का मतलब क्या आ जाएगा आपका? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। और फिर आपका एस बाद ए आ गया अपने पास। ए का नाम क्या था? वो ऑगमेंटेशन, ऐसे था आपका। ये पूछा गया आपका ऑगमेंटेशन, ये नाम पूछा गया आपका, ठीक है। इसके अलावा कौन सा आ जाएगा आपका? ड्राइव। आपका लास्ट का नाम कौन सा आएगा? आपका ड्राइव, डी का ड्राइव। तो यहाँ पर ये नाम याद कर लेना भाई। अब देखो इतना डीप जा चुका है आरपीसी, तो आपको इनके नाम भी याद होना चाहिए। पी का पिलग्रिमेज, और अब आपको याद होना चाहिए आर का रिजुएशन, और एस का एंड, एस का वापस आ गया आपका स्पिरिचुअल, और ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन याद दिख रहा है ना आपको? थोड़ा सा मैंने इसे फास्ट से लिखा है इसको। और इसका डी का ड्राइव। तो ये आपका एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में पूछा गया, तो ऐसे याद कर लेना आप। तो यहाँ पर देखो कौन सा शहर नहीं है आपकी राजस्थान के, इसमें आपकी प्रसाद योजना में 2 शहर है आपके। ये तो अजमेर, एक पुष्कर। कितने शहर आपके? 2 शहर। कौन से आपके? अजमेर और पुष्कर। और भारत की बात करें तो भारत के कितने शहर है? इसमें 12 शहर है। कितने शहर आपके? 12 शहर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था आपका? अजमेर शामिल था। यहाँ पर
अमृतसर शामिल है, कांचीपुर शामिल है, तो कौन सा नहीं है आपका चॉइस में? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अपना जयपुर शामिल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 25 की। पर्यटन मंत्रालय के तहत देखो प्रसाद योजना के अंतर्गत के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे ए का क्या अर्थ है? देखो ये क्वेश्चन अभी आया है भाई पीछे के एग्जाम में। तो ए का अप्रोच है, असेसमेंट है, ऑगमेंटेशन है, तो ऑगमेंटेशन है, मैंने अभी बताया। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? अजमेर, कोलायत, नाथद्वारा या टनौर? तो आपने अजमेर को शामिल किया है, इसके साथ साथ पुष्कर को शामिल किया गया। दोनों जिले याद करना। अभी जो आपकी पीछे की आपकी एग्जाम हुई थी आरपीएससी प्रो में, तो आपके अजमेर और पुष्कर पूछा गया, दोनों के नाम पूछ लिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। प्रसाद योजना किससे संबंधित है? कृषि से है, मिड डे मील से, पर्यटन से या स्वास्थ्य से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये भी आपके पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बाकी नवीन ये थोड़े जब शुरुआत हुई थी तब उस टाइम के क्वेश्चन से जो आपके सेकंड ग्रेड से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी जो अभी क्वेश्चन आए हैं आपके अदर एग्जामों में वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको नए क्वेश्चनों का भी पता रहे और पुराने क्वेश्चनों का भी आपको पता रहे। देखो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 में सरकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अनुभवात्मक पर्यटन की योजना नहीं बना रही है? किस क्षेत्र में नहीं बना रही है आपकी? तो यहाँ पर देखो मरुस्थलीय पर्यटन, शिल्प और व्यंजन पर्यटन, वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन या वास्तु पर्यटन? तो 28 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वास्तु पर्यटन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय के लिए प्रारंभिक चरण कितने शहरों को चुना गया है? देखो आपकी हृदय की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 2015 के अंदर। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 2015 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इस योजना के अंदर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से कौन सा जिला शामिल किया गया इसमें? राजस्थान का अजमेर शामिल किया गया। कौन सा जिला आपका? अजमेर इसके अंदर शामिल है, याद रखना। और ये कितने शहरों में चला जा रही है? तो आंसर हो जाएगा आपका 29 में, ऑप्शन नंबर 3 12 शहरों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है? अब हृदय का पूर्ण, देखो यहाँ पर क्या पूछा पीछे, ये पूछ लिया पूरा। हृदय का पूर्ण रूप क्या हो गया? ये तो आपका हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसी का पूरा नाम पूछ लिया। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा 30 का? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो 2015 में हृदय योजना के अमल के लिए निम्नलिखित शहरों में से किसका चयन नहीं किया गया? तो देखो अपना राजस्थान से तो अजमेर था, बादामी का, द्वारका से या चंडीगढ़? तो अपने चंडीगढ़ पंजाब वाले का चयन नहीं किया गया, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंट अपने राजस्थान की बात करें तो हमें अजमेर याद करना है, ठीक है, कि अपने सिलेबस में अजमेर राजस्थान से पूछे तो यहाँ से पूछ सकता है कि इस योजना के अंदर राजस्थान कौन सा जिला शामिल है? तो अजमेर शामिल है। बाकी नवीनतम क्वेश्चन आपने बता दिया है वहाँ पर शुरू के अंदर। 32वां क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में शामिल है? तो कौन सा विभाग है आपका वरिष्ठ यात्रा के अंदर? संस्कृति विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग या देवी स्थान विभाग? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और देवी विभाग का जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष चुना गया, किसे चुना गया याद कर लेना। वर्तमान में आपके देव स्थान विभाग के अध्यक्ष कौन है? याद है क्या? अभी आरएस वाले जा रहे थे जोगाराम जी के पास। किसके पास जा रहे थे एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए? जोगाराम जी के पास। तो जोगाराम जी कुमावत है, याद कर लेना। देवस्थान विभाग की बात करें तो, और ये किस योजना के अंदर आती है आपकी देखो इस योजना का पूरा नाम भी याद कर लेना। वर्तमान इस योजना का आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये इसका नाम है पूरा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2013 के अंदर, ठीक है। 2013 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। और अभी देखो आपकी 2016 में हवाई यात्रा भी शामिल कर दिया गया। 2016 से इसमें कौन सी हवाई यात्रा भी शामिल कर दी कि वरिष्ठों को अब ट्रेन से जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो डायरेक्ट प्लेन से लेके जाओ मंदिर के पास में और मंदिर के दर्शन कराओ, प्लेन से वापस बिठा के वापस वहाँ पर लेके आओ, अपने घर के लिए कर दो। ये क्वेश्चन थे आपके नाथ एप्लीकेशन के 32 क्वेश्चन थे। हमने अच्छे से किया है सभी क्वेश्चनों को। कुछ फैक्ट क्वेश्चन थे, उनकी व्याख्या करना भी संभव नहीं था और
बाकी जो फैक्ट थे वो फैक्ट बताए, बाकी जिनको बताना था कि डिटेल से यहाँ से क्वेश्चन आगे यहाँ पर पूछा जा सकता है तो उनको डिटेल से बताने की कोशिश कीजिए। बाकी नवीनतम जो क्वेश्चन पूछेंगे पिछले 6 से जो 7 एग्जाम पूछी हुई है वो आपको शुरू के 1 पेज से पूछेंगे। जो शुरू में आपको जो 1 या 1.5 पेज बताया आपको वहाँ से पूरे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो एनालिसिस कैसा लगा? थोड़ी सी आज तबीयत भी खराब है, फिर बताओ कैसे लगा एनालिसिस, और एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तीसरा एक देखो, आपका जब क्लास देखते हो ना, क्लास देखने के बाद में देखो नीचे आपका एक हाईपी का बटन आएगा, हाईपी जैसे साइड में कमेंट के वाले के पास में, तो हाईपी जरूर दीजिए क्लास को, ताकि आपका दोस्त आपके वीडियो को यूट्यूब पर ग्रो करा सके और अच्छा सा अच्छा हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो आपको सभी को हाईपी जरूर देना है, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्त के लिए, अपने सभी दोस्तों के लिए इस क्लास को हाईपी जरूर देना, ठीक है। आगे हम शुरुआत किसकी करेंगे, कमेंट में बता सकते हो आप कि भारत की ज्योग्राफी करें, विश्व की ज्योग्राफी करें। देखते हैं हम भारत की करें, विश्व करें, कल से अपना स्टार्ट होगा और बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे हम। इंडिया की करोगे तो भी मैपिंग की जरूरत करेंगे, और यदि भारत की विश्व की करेंगे तो भी आपकी मैपिंग से अच्छे से समझेंगे कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, कौन सा जल आपकी सुरंग आपको अलग करती है उनको, जल संधियाँ भी तो आपकी टॉपिक है ना, तो वो कौन से अलग करती है। जैसे बेरिंग जल संधि हो गई आपकी, इधर आपकी भारत की बात करें, इधर आपकी कौन सा द्वीप है, इधर जावा द्वीप के पास में कौन सी जल संधियाँ यहाँ पर अलग करती है। तो सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे, हिंद महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, अंटार्कटिक महासागर हो, चाहे आर्कटिक महासागर हो, इसके अलावा चाहे सातों महाद्वीप हो, ठीक है, सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हो, हर उसी प्रकार अपने जो भारत की 4 टॉपिक है आपकी, भारत के कितने टॉपिक आपके 4 टॉपिक है। देखो मैं बता देता हूँ भारत के 4 टॉपिक कौन से हैं। भारत के 4 टॉपिक की बात करें हम, शुरू में जाते हैं हम, यार अपना शुरू का टॉपिक यहाँ पर देखो, भारत की बात करें तो भारत की ज्योग्राफी आपकी ये टॉपिक है। कौन सी टॉपिक है आपकी? भारत की ज्योग्राफी की ये टॉपिक है आपकी। जिसमें देखो भारत की बहुत ही विशेषता है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। जैसे भारत पढ़ेंगे, भारत के पास में जो आपके 5 देश है, अच्छा देश है, वो पढ़ेंगे। उनमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 2 देश वाले सीमा कितने बनाते हैं, 3 देश वाले देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाला यूटी कौन सा है, देश कौन सा है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा किस देश के साथ कितनी सीमा साझा करती है वो पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही विशेषताओं की बात करूँ ज़्यादातर। इसके अलावा आपकी दर्रे वगैरह पूछी जाती हैं, जैसे दर्रे कौन कौन से हैं। ऊपर से हम जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे और आपके अरुणाचल प्रदेश तक नामसा बरुआ तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? नामसा बरुआ तक, ठीक है। नंदा पर्वत से शुरुआत करेंगे और डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे आपके, वहाँ पर ऐसे ऊपर से कूदेंगे ना हम, फिसलते हुए जाएंगे सीधे, ठीक है। ऐसा ही अपना मैप है, भारत का मैप देखना, बीच में माउंट एवरेस्ट आएगी नेपाल के अंदर, तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, उसके ऊपर से जाना पड़ेगा। फिर आपका मानसून तंत्र पढ़ेंगे हम, अरब सागर की शाखा और वही आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों को पढ़ेंगे, स्थान पढ़ेंगे। और मानसून पर जो आपकी पूर्व अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मानसून पूर्व की वर्षा को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, आपके मेघालय में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आपको प्रभावित करने वाले कारक लालिनो अलिनो वगैरह और आपके सिद्धांत पूछे जाते हैं यहाँ पर, भारत के मानसून के सिद्धांत। अफवाह तंत्र की बात करें तो हम सिंधु से शुरू करेंगे और नीचे नीचे कृष्णा तक जाएंगे। नहीं, केरल में कौन सी आपकी पेरियार, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे हम? सिंधु नदी से हम अपनी शुरुआत करेंगे, ठीक है, और अपनी पेरियार नीचे नीचे आपकी दक्षिण भारत की बात करें जो आपकी केरल के अंदर बहती है, वहाँ तक हम अफवाह तंत्र को बहुत ही डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, अच्छे से हम याद करेंगे। प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए प्रत्येक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखना स्टार्ट कर दिया है भारत की, तो वो भी आपको आराम से समझेंगे। वनस्पति की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको ऐसा जो आपका FSI है आपकी, जो देहरादून वाला विभाग है, इसकी रिपोर्ट ही, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक सघन वन किस राज्य के अंदर है, सर्वाधिक प्रतिशत वन में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके जैसे ऊर्जा संसाधन से भी आपका क्वेश्चन स्वाभाविक है, भारत के ऊर्जा संसाधन से आता है। और ये आपका ऊर्जा संसाधन लगभग तो मैं नदियों के साथ बता दूंगा कि जैसे आपके अफवाह तंत्र है यहाँ पर, क्योंकि नदियों के पास में आपकी ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा की जो उत्पन्न करने वाले कारखाने वगैरह जैसे राउरकेला वगैरह, तो आपकी नदियों के किनारे ही स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद करना, यहाँ से आपका जो 21वां टॉपिक है वो आपको यहीं पर याद करना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम भारत की ज्योग्राफी को करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। और आज मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आपको सेकंड ग्रेड की पूरे जो इस टॉपिक जितने भी हैं, जो आपके जितने क्वेश्चन हैं आपकी जहाँ तक पब्लिकेशन के, वो पूरे करवा दूँ, ठीक है। बाकी को सुधार करना हो तो ज़रूर बताएं कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही होता है आपका, ताकि हम इतनी मेहनत करेंगे कि यहाँ पर अपना कंटेंट बाहर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चनों के माध्यम से हम याद करेंगे। और देखो कितनी क्लास हो गई आपकी, 1 2 3
पाँच क्लासों में हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। जैसे हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जैसे पढ़ाना होता है वो पढ़ाना एक अलग तरीका होता है, क्वेश्चंस का एनालिसिस करना एक अलग तरीका होता है। क्वेश्चंस एनालिसिस क्यों नहीं करवाते टीचर? क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं और 4 ऑप्शन पता नहीं किस किस टॉपिक से आते हैं और कहाँ से उठा के आते हैं। इसलिए कोई क्वेश्चन एनालिसिस नहीं करवाना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको क्वेश्चन एनालिसिस के अंदर, क्योंकि 4 ऑप्शन के बारे में जानना और अलग अलग स्थानों पर उसका एक टॉपिक पढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई टीचर अपना टॉपिक पढ़ाता है, मान लीजिए भारत की भौतिक विशेषता लिखे है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आएगा, आते ही क्या बताएगा, ये अपना भारत है। ठीक है, मान लीजिए अपना भारत है, मैप बनाऊँ क्या थोड़ा सा, ये अपना भारत है, इतना बनाना आता है मुझे मैप, बाकी हम मैप बना लेंगे। ठीक है, ऐसे मान लेता हूँ, छोटा सा अपना भारत है। तो इस भारत के बारे में वो क्या बताएगा टीचर हमें आते हैं कि हम आज पढ़ेंगे भारत की भौतिक विशेषताएं। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, ठीक है, भारत के बाह्यतम जिले कितने हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतीय विस्तार कितना है। ठीक है, इसी में आपकी 1 घंटा, मतलब 1 घंटा तो आपका बाह्यतम में कवर कर देगा। इस टॉपिक को पढ़ने में 3 से 4 दिन लगा देगा। ठीक है, क्योंकि अच्छे से समझाना पड़ता है, नोट्स भी लिखाने पड़ते हैं, हर चीज़ करना पड़ता है। तो वो एक अलग तरीका होता है, क्वेश्चनों के माध्यम से आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हो और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हुए हो सभी, आपके एग्जाम टाइम पास में तो पढ़ा है। चलो इसकी शुरुआत कल करेंगे, विचार करेंगे क्या करना है। पहले महाद्वीप ये वाले करें 6 टॉपिक, ये वाले टॉपिक करें 6, या आपके ये 5 टॉपिक करें। ठीक है, देखते हैं कौन सा क्या है। तो शुरुआत हम कल करेंगे, कमेंट में जरूर बता देना किसकी शुरुआत सबसे पहले करनी है और ये क्लास कैसी लगी। थोड़ा सा मैं सच्ची बता दूँ और थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी करवाने की कोशिश की है और थोड़ा बोला ही जाता है, मतलब थोड़ा अस्पष्ट भी बोल सकता हूँ क्योंकि गले में थोड़ी खराश वगैरह है। चलो कोई नहीं, थैंक यू दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं, धन्यवाद।